हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है करेंगे और ये 10 प्रश्न जो है आपके वीडियो के अंत तक दिमाग में बैठाने की गारंटी है। ठीक है, इस प्रकार से समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे बिना किताब कॉपी छुए ले। ठीक है, तो आप लोग देखिए, है कि नहीं। और अगर आपको पसंद आ जाए तो क्या करना है आपको भी पता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कानून के 2 स्रोत का उल्लेख करें, यानी कानून के 2 स्रोत बताइए। कानून कहाँ कहाँ से बनता है। ठीक है, स्रोत मतलब कि कानून कहाँ से आता है। ठीक है, तो 2 स्रोत कानून लिखेंगे। आंसर एकर कैसे, तो कानून के निम्नलिखित 2 स्रोत हैं। पहला रीति रिवाज और दूसरा संविधान। अब रीति रिवाज लिख के डैश हम लोग देंगे कि रीति रिवाज होता क्या है। तो रीति रिवाज यानी कि वैसे कानून जो रीति रिवाज से उत्पन्न हुए हों, जैसे कि कुप्रथा, अंधविश्वास। अब कहेंगे कि कुप्रथा क्या होता है, तो कुप्रथा कहे के मतलब कि जो शुरू से जो है नियम चलते आ रहा है। कहे के मतलब कि हम जो हैं अगर शंकर भगवान के पूजा कर रहे हैं तो उस सोमवारी के पूजा होगा। जैसे एगो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, सोमवारी के पूजा करना अच्छा माना जाता है, तो इस संविधान में लिखल गई है, नहीं लिखल गई है, ये पूर्वजों से चलते आ रहा है। तो ऐसा नियम जो है रीति रिवाज से उत्पन्न होते हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास कहे का मतलब कि कोनो लड़का के तबीयत खराब हो जाए तो देखो ना एकरा डाइन कर दिया है, तो वो सब अंधविश्वास है, रीति रिवाज से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार जो है संविधान, तो संविधान जो है कानून के दूसरा स्रोत है। और इसके बारे में हम बताते हैं तो किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान में जो नियम लिखा गया है वहाँ से कानून की जो है उत्पत्ति होती है कि नहीं। यानी जब बुनियादी महत्व से संबंधित कानून बनाया जाता है तो उस संविधान से ही संबंधित होता है। जैसे कि थाना में आप पकड़ा गए तो आप पे कौन चार्ज लगाना है, चोरी किए तो कौन धारा लगाना है, डकैती किए तो कौन सा धारा लगाना है, ये सब संविधान से जो है कानून की उत्पत्ति होती है कि नहीं। तो ये सब कोनो याद करे वाला चीज़ था। कानून के 2 स्रोत कौन, रीति रिवाज और संविधान। रीति रिवाज कहे का मतलब कि पूर्वजों द्वारा जो कानून बनाया गया है, संविधान मतलब कि संविधान में जो नियम कानून बनल गई है। अब ये सब का कहेला है। न्याय क्या है, अभी हो बताइए, न्याय क्या है। हम आपके साथ कुछ करते हैं तो न्याय क्या है। सिंपल सी बातें हैं कि अगर आपको जो है समाज में कोनो आके मारता है, कोनो आके गाली देता है, कोनो आके कुछ करता है, तो वो आपके साथ न्याय है, नहीं है। तो आखिर है क्या न्याय, तो सुनिएगा, बड़ी आसान है। न्याय किसी धर्म जाति में विभेद ना करते हुए समाज के सभी लोगों को समान अधिकार और समान अवसर देना ही जो है न्याय कहलाता है। कहे के मतलब कि हम मान के चलिए हिंदू धर्म के हैं, आप में से कौन हो, सपोज दैट, मान के समझाने के लिए हम कह रहे हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, कोई मुस्लिम है तो कोई ईसाई धर्म के है। अब सरकार जो है हमरा ला कुछ अलग काम कर रही है, यानी कि हमरा बिजली फ्री दे रही है, मान के चलेला है। मुस्लिम लोग के बिजली नहीं फ्री दे रही है, ईसाई लोग के जो है खाना फ्री दे रही है। तो ये न्याय कर रही है, नहीं न्याय कर रही है। तो न्याय वास्तव में क्या होगा, जब हम तीनों के लिए, ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सब धर्म के लिए समान काम किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, उसी को न्याय कहते हैं। ये सब पढ़े वाला है। अब इसके पॉलिटिकल साइंस के जो है हमने लगभग गेस्ट पेपर जो है बनाए हैं और उसको 1 सितंबर को लॉन्च करना था, लेकिन पहले ही आप लोगों के लिए हमने बनाकर तैयार कर दिया है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर कोई लेना चाहते हैं तो 101 रुपया जो है आपको पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे 9608339424। ठीक है, और इसमें आपको मिलेंगे क्या, तो लगभग 100 गो जो है शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो है 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
लॉन्ग क्वेश्चंस जो है 30 गो आपको मिलेंगे। अब बताइए 100 गो हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो एक में से 15 गो क्वेश्चनवा नहीं लड़ेगा जी। 30 गो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो 4 गो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, सिंपल सी बात है लड़ेगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लीजिएगा, नहीं तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। 100 गो क्वेश्चन में से जो है 10 गो अभी हम बता रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी, ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी प्रकार से। अब देखिए तीसरा, अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार मतलब अधिकार होता क्या है, इसको परिभाषित करें। तो अधिकार को थोड़ा समझिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी काम को करने के लिए दावा करता है उसी को अधिकार कहते हैं। सपोज डैट हमने के भोज चला रहे हैं, तब भोज चलावे वाला में देखिएगा एगो ऐसा आदमी रहता है, कहता है कि ने हम मिठाइए खाली चलबो और कुछ नहीं चलबो, यानी कि वो दावा कर रहा है कि मिठाई चलावे पे सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा, आउ कोनो मिठाई नहीं चलाएगा, तो वह अधिकार कहलाएगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी काम को करने के लिए अपना दावा करता है उसी को अधिकार कहते हैं, है कि नहीं। ये कितना सिंपल है। चलिए नक्सलवाद को समझिए। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद जो है एक सशस्त्र आंदोलन था। सशस्त्र आंदोलन कहे के मतलब कि नक्सलवाद एक्चुअल में अपन देशे में होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हम सरकार से खुश नहीं हैं, हम कुछ अलग, जैसे कि मान के चलिए पटना को जो है वो कंट्री बनाना है, मान के चलेला है, तो हम जो है सरकार के प्रति जो है आंदोलन करेंगे कि नहीं, हमर पटना के जो है वो कंट्री बना दीजिए, देश बना दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो वैसे ही नक्सलवाद को थोड़ा समझिएगा कि नक्सलवाद जो है एक सशस्त्र आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो है चारू मजूमदार और कानू संथाल ने 1967 में किया था। और कहाँ से किया था? तो नक्सलवादी गांव से किया था, इसीलिए इसका नाम जो है नक्सलवाद पड़ा। बड़ी आसान था। नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद जो है एक सशस्त्र आंदोलन था, ठीक है, जिसकी शुरुआत चारू मजूमदार और कानू संथाल ने 1967 में नक्सलबारी गांव से किया था। नक्सलबारी एगो छोटा सा गांव है जेकरे कहल जाता है, उसी कारण इसका नाम पड़ गया नक्सलवाद। अब जो है देखिए पांचवा नंबर भी आसान क्वेश्चन में से एगो है। कहते हैं आप लोग कि पॉलिटिकल साइंस हार्ड है, हमारा तो कहीं से नहीं लगा। आप बिहार के हैं और बिहार के खूने में जो है राजनीति बसता है, तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है कैसे है? अब बताइए यही पांचवा नंबर, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? तो संविधान उसे हम लोग कहते हैं जिसे किसी देश को चलाने के लिए, किसी लोकतंत्र को चलाने के लिए उसमें मौलिक अधिकार, न्याय, ये सब के बारे में लिखा हुआ रहता है, उसी को संविधान कहते हैं। संविधान मतलब समझे, यानी कि लोगों के लिए जो नियम लिखा हुआ रहता है उसी को, किसी भी लोकतंत्र देश को चलाने के लिए जो नियम लिखा हुआ रहता है जिस किताब में, ओकरा संविधान कहल जाता है। लेकिन संविधानवाद, जो संविधान में नियम लिखा रहता है उसको लागू करना संविधानवाद कहलाता है। बात समझ में आयल कि नहीं आई? मान के चलिए कि ये एगो जो है एगो किताब है, तो एकरा में जो नियम लिखल है वो जो है संविधान कहलाया, लेकिन इनमें जो नियम लिखल है उसको लागू करना जो है संविधानवाद कहलाया, ठीक है। अब एक से आसान हम नहीं समझा सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर समझते हैं। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं, यानी कि 4 गो ऐसा का काम करल जाए कि निर्वाचन मतलब समझते हैं जो ये चुनाव होता है, राजनीति होता है, ओकरा जो है और अच्छा बनावल जाए। तो निर्वाचन में 4 गो चीज़ बताइए तो सुधार। पहला कि बाहुबल मतलब कि बाहुबल, धर्म और जाति की राजनीति को जो है ख़त्म करना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति की नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोनो ताकतवर जो है यानी बाहुबल के दम पे जो है राजनीति हो। इन तीनों को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा बात कि दल बदल जो कानून है उसको सख्ती से लागू करना चाहिए।
तीसरा बात कि राज्य यानी कि कोनो राज्य है और केंद्र यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव दोनों एक साथ करवाना चाहिए, है कि नहीं। तो इहो जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हम कहें तो जो आचार संहिता होता है, आचार संहिता, उसको जो है सख्ती से लागू करना चाहिए, समझें। अब निर्वाचन व्यवस्था में समझ गए कि 4 सुधार का तो धर्म जाति बाहुबल राजनीति को ख़त्म करना चाहिए, दल बदल कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए। उसके बाद केंद्र और राज्य के जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब के एक के साथ करवाइए, पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा जी। दूसरा कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कीजिए। अब है 7वां नंबर, देखिएगा क्वेश्चन, आर्थिक न्याय क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है। आर्थिक न्याय कहने का मतलब, आर्थिक मतलब होता है पैसा, और आर्थिक से रिलेट कीजिएगा पैसा के, ठीक न। तो आर्थिक न्याय क्या है, तो वैसा न्याय जो किसी धर्म जाति गरीबी अमीरी में विभेद ना करके समाज के सभी लोगों के विकास के लिए कार्य किया जाता है, समाज के सभी लोगों को जो है मदद किया जाता है, आर्थिक मदद किया जाता है, उसी को आर्थिक न्याय कहल जाता है। अब कुछ हो, आर्थिक न्याय कहे के मतलब कि कैसे, न्याय वाला हम एग्जाम्पल दिए थे कि हमने के 3 गो धर्म के लोग हैं, ईसाई मुस्लिम हिंदू। तो ये तीनों को जो है जब मान के चलिए सरकार मदद करेगा, अब हमरा 100 रुपया दिया, ओकरा 200 रुपया दिया, ओकरा 300 रुपया दिया, तो तीनों जाति धर्म के लोगों को अलग अलग दिया, तो हमारा साथ है आर्थिक न्याय किया है, हमरा 100 रुपया दिया है। सिंपल सी बात है, आर्थिक न्याय नहीं किया है। तो आर्थिक न्याय कहने का मतलब कि किसी धर्म जाति गरीबी अमीरी में भी भेद ना करके सभी का जो है आर्थिक विकास किया जाए, यानी कि आर्थिक मदद एक समान रूप से करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। ये सब जब आप नोट्स लेंगे और इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी भुलाए वाला टेंशन आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी में आप भुला नहीं सकते हैं ये सब क्वेश्चन के। आइए एगो बहुदलीय व्यवस्था को समझते हैं। ये बहुदलीय व्यवस्था का है जी, तनी देखिए बहुदलीय व्यवस्था का है। बहुदलीय व्यवस्था का है का मतलब कि वैसी व्यवस्था, वैसी दलीय व्यवस्था, दल मतलब एगो होता है, बहुदल मतलब कि ढेर मानी होता है। जैसे कि बिहार में महागठबंधन, जगह में कांग्रेस है, अब के नीतीश चाचा जाके पलट गए हैं, तो जदयू है, आरजेडी है, ये सब महागठबंधन है, तो वो सब बहुदलीय व्यवस्था ही है, समझ गए हैं। तो ये बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है, जब चुनाव के समय जब चुनाव के समय 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव में भाग लेती है, ओकरे कहल जाता है बहुदलीय व्यवस्था। यानी जब चुनाव हो रहा है आ 2-4 गो पार्टी एकदम मिल के चुनाव में उतरा, जैसे कि महागठबंधन बहुदलीय व्यवस्था, एनडीए एहू बहुदलीय व्यवस्था था, है कि नहीं। तो जब चुनाव के समय 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव में भाग लेती है, ओकरे बहुदलीय व्यवस्था कहल जाता है। ये वो सब समझे वाला बात है। चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करें कि आखिर है का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। अच्छा एगो बात बताइए, आप जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं तो वो कौन सा तरीका से करते हैं? वो आप अप्रत्यक्ष तरीका से चुनाव करते हैं। हमने के तो वोट डाल देते हैं, अब वोट डालने के बाद जो है कौन बन रहा है कौन नहीं, वो वोटे पे डिपेंड करता है, यानी कि हमको पता नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोग जो है चुनाव करते हैं। अब प्रत्यक्ष चुनाव का होता है जब हम जान रहे हैं उसी को जो है डायरेक्ट बना देंगे। मान के चले कि किसी को बनाना है प्रधानमंत्री, तो उसको हम लोग ले गए और एक बार गद्दी पे बैठा दिए, तो वो डायरेक्टली हो गया चुनाव, ठीक है। जैसे कि राजा के पहले होता था चुनाव कि राजा के बेटा रजे बनेगा, तो वो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। यहाँ पे हमको जो है क्या लिखना है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण बताना है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण है। पहला कि इसमें जो है, इसमें हम लोग सरकार का जो है डायरेक्ट चुनाव करते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों के बचत होता है, ठीक है। दूसरा इसका गुण है कि इसमें जो है अगर जनता सरकार से खुश नहीं है तब जो भी सरकार बना है उसको तुरंत हटा सकता है कि नहीं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण है।
10वां नंबर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। एक और उद्देश्य कहाँ हम बताएं, आगे जब 5 नंबर में बताएंगे तो 5 को बताया पड़ेगा, अब वहीं 2 को बता ही देते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 गुण, पहला कि ये जो है एगो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सभी देशों में शांति बनाए रखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों में जो है शांति बनाए रखना चाहता है कि कौनो देश जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, ठीक है। दूसरा जो है इसका गुण कि ये किसी भी देश का जो है जब आर्थिक समस्या होता है, सांस्कृतिक समस्या होता है या सामाजिक समस्या होता है तो उसका निपटारा करता है। मान के चलिए कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं आ कोनो देश के जो है उमें जुड़ल है, कोनो देश जो है भूखले मर रहा है तो ओकरा वो मदद करेगा, ये जो है एक गुण है, समझ गए हैं। या किसी प्रकार से उस पर समस्या आया तो संयुक्त राष्ट्र संघ मदद करेगा। ऐसा 10 गो प्रश्न नहीं, लगभग 100 से 110 गो प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में बना के हम लोग रखे हैं, ठीक है। और 30 गो जो है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप लोगों को विश्वास है तो ये खरीदिए, और ज़बरदस्ती नहीं है दोस्त, खरीदिए और पढ़िए, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर इसको आप याद कर लिए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। आज ही इस पे जो है 1000 लाइक पुर जाएगा, उस दिन इसका सेकंड पार्ट आएगा, है कि नहीं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करे वाले हैं। अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो है तैयार है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सभी जो है आप लोगों के लिए काम चल रहा है। सो गाइस, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, पसंद आया है तो शेयर कीजिए, और देखे हैं तब मेरे तरफ से धन्यवाद।